आज हमारे घर में बन रहा है साउथ इंडियन खाना, मतलब इडली सांभर, मूंगफली की चटनी, मूंगफली या नारियल दोनों की चटनी और लाल वाली चटनी भी। वैसे तो चीज़ें आप सभी के साथ में टिप्स एंड बिट्स में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं सारी चीज़ें एक साथ बना रही हूँ, एक साथ आप सभी के साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको इधर उधर किसी और की रेसिपी देखने के लिए नहीं जाना पड़े। जिस दिन हमारे घर में इडली बनती है ना, उस दिन हम लंच और डिनर दोनों में इडली खाते हैं। और कोइंसिडेंस ये है कि आज घर में 2 गेस्ट आ रहे हैं, एक लंच पे और एक इवनिंग में, तो उन्हें भी मैं आज यही खिलाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अरहर की दाल बनने के लिए रख दिया है, पानी डाला, नमक डाला, हल्दी डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है, जो मोटी वाली सूजी होती है वही ले ली है। 1 किलो सूजी ले ली है और दही डाल लीजिए, अगर आधा किलो है तो आधा किलो दही डाल दीजिए, नहीं तो कम से कम 250 ग्राम तो दही डालिएगा ही। फिर इसमें आप पानी डालिए, नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार और मिक्स कर लीजिए। अब पानी जो है ना, आप एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा। आप सोचें कि यार अभी हम बिल्कुल परफेक्ट बना लेते हैं बैटर, ऐसा नहीं है। अभी आप थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने दीजिए, क्योंकि अभी हम सूजी को भी फुलाने के लिए छोड़ेंगे। तो पानी और जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, वो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने सूजी को भिगा कर रख दिया है और फ्रिज से मैंने नारियल का बुरादा निकाल दिया है, क्योंकि नारियल नहीं है, फ्रेश नहीं है और वो सूखा वाला भी नहीं है, यही रखा है, तो इसी की हम चटनी बना लेंगे। तो एक बोल में मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है और यहाँ इमली भी हम लेंगे, क्योंकि साउथ इंडियन डिशेज़ में तो इमली ज़रूरी होती है, उसी से स्वाद आता है। बस दोनों में ही गर्म पानी डालेंगे, दोनों ही अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। फिर एक को चटनी बनाने में यूज़ करेंगे, एक को सारी चीज़ में स्वाद के लिए यूज़ करेंगे। कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करना है वो आज बताती हूँ। देखिए, दाल रख दी है, इडली का बैटर बनने के लिए रख दिया है। अब सब्जियां ले ली हैं सांभर के लिए, बस उन्हें हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि सांभर के लिए सब्जियां पकने के लिए एक साइड छोड़ देंगे, फिर हम बाकी की चटनियां बनाएंगे। मेनली मेरी ना कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, वही मैं सांभर बनाने में यूज़ करती हूँ। जैसे लौकी तो जाना ही है, लौकी और बैंगन कंपलसरी होता है, ठीक है। गाजर और बीन्स मोस्टली घर में रखा रहता है तो वो डाल देती हूँ। हाँ, ड्रम स्टिक्स हमारे घर में हमेशा नहीं होती है, तो आज मैंने स्पेशली मंगाई थी कि भाई सांभर बना रही हूँ तो ड्रम स्टिक ले आओ। आई नो ड्रम स्टिक बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और इसके जो लीव्स होते हैं मोरिंगा लीव्स, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बट हमारे यहाँ उतना नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे कंजम्पशन ज़रूर बढ़ाना है, और मोरिंगा लीव्स को जितना ज़्यादा यूज़ करें उतना ज़्यादा हम फीमेल्स के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो अब बस उसे हमें हमारी डाइट में शामिल करना है, जैसे भी करें। बस सारी सब्जियों को ना हम थोड़ा बड़ा बड़ा कट करेंगे, छोटा छोटा बिल्कुल भी नहीं चॉप करेंगे, क्योंकि फिर इसे ना हमें सीटी लगाना है, पकाना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें पेस्ट बनाना है, हल्का सा तो रहना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं बहुत बड़ी बड़ी। तो बस यहाँ पर मैंने देखो लौकी कट कर ली है, गाजर को भी हम कट कर लेंगे। आप सांभर में कौन कौन सी सब्जियां डालते हो मुझे बताइएगा, और सांभर ना कई तरीके से बन जाती हैं। मैं आज आप सभी के साथ में अपना तरीका शो करने वाली हूँ। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये मेरी मम्मा का तरीका है, और मुझे लगता है इस तरीके से बनाओ सांभर तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। वो क्या करती है, ये जितनी भी आपने सब्जियां कट की है ना, इसको पहले अलग से सब्जी जैसे छौंकती है, फिर दाल में मिक्स करती है। लेकिन हाँ, आप दाल में ही सारी सब्जियां डाल दीजिए, सीटी लगा लीजिए, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए मम्मा का तरीका शेयर करती हूँ। कढ़ाई में बस तेल ले लीजिए, और तेल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तड़के की थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने राई ले ली है, जीरा ले लिया है, हींग बहुत ज़रूरी है, कड़ी पत्ता ऑब्वियसली, लाल मिर्च थोड़ा सा, 1 चम्मच उड़द दाल और 1 चम्मच चने की दाल। बस तड़के में ये सारी चीज़ें डाली है और प्याज डाल दिया है, और इसे हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। हमने दाल पकाने के लिए भी 1 चम्मच नमक डाला था, लेकिन यहाँ पर जब तक दाल बनेगी तब तक दाल की जो सांभर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हम नमक अभी भी डाल सकते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि अब हम साइड बाय साइड चटनी भी बनने के लिए रख देंगे। सांभर के लिए प्याज हो गई तो बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दी है मैंने, और जितनी भी हमने सब्जियाँ कट करके रखी हुई थी, गाजर, बीन्स, बैंगन और यहाँ पर लौकी, थोड़ा सा नमक डाल के इन्हें हम पका लेंगे। ड्रम स्टिक्स हम अभी नहीं डालेंगे, ड्रम स्टिक्स बहुत जल्दी पक जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग से पानी में उबाल लो
और फिर डाल दो, क्योंकि सांभर में भी अभी बहुत सारा पानी जाएगा ही। चलिए सब्जियां मैंने पकने के लिए छोड़ दी है। दूसरी कढ़ाई ले लिए, इसमें हम चटनी छौंक देते हैं। तो बस चटनी के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें अगेन जो भी तड़के वाली सारी चीज़ें हैं ना वो हम डाल देंगे। जैसे कि पहले जीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी राई डाल दीजिए, इसमें हींग ज़रूर से जाती है वो डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लहसुन डालिए, थोड़ा सा बिल्कुल अदरक डालिए, चने की दाल, उड़द की दाल, हींग आपने डाल दी है। बस ये सारी चीज़ें डालिए और प्याज इसमें डाल दीजिए। जैसे कि अगर आप 2 प्याज ले रहे हैं तो 4 टमाटर ले लीजिए। 2 के लिए आप 3 भी ले सकते हो, लेकिन 2 के लिए 2 मज़ेदार नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा तो ये खट्टी होनी चाहिए। इसमें आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कलर अच्छा है। जब तक ये सारी चीज़ें हो रही है, चलिए टमाटर भी कट कर लेते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया, हमने 2 प्याज ली है चटनी बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने 4 टमाटर कट कर लिए हैं। अब क्योंकि ये चटनी अच्छी लाल होनी चाहिए, तो तेल में ही थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तेल में हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो कलर निखर के आता है। अब इसमें हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, साथ में नमक भी डालिए और बस टमाटर और प्याज को बिल्कुल अच्छी तरीके से गला लेना है। इसे कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए। मीनवाइल यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी पक रही है। इसे भी बिल्कुल पका लेना है जैसे कि हम सब्ज़ी खाने के लिए पकाते हैं, उस स्टेज तक, मतलब 100% पकी हुई होनी चाहिए सब्ज़ी। जब तक वो हो रहा है तब तक इडली का भी पहला घान रख देते हैं। इडली स्टैंड में ना थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, तो ये जैसे एल्यूमिनियम का इडली स्टैंड है, ये काला नहीं पड़ता है। अब बस जो हमारा बैटर था वो तो हमारा अच्छा फूल गया है, सूजी फूल गई है, तो बस थोड़ा सा पानी इसमें और डालिए और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। बैटर को हम ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतला रखते हैं तो हमारी इडली जो है वो अच्छी तरीके से नहीं फूलती है। तो थोड़ा सा गाढ़ा साइड ही आपको बैटर को रखना है, पतला नहीं रखना है। ये देख सकते हैं आप। अब इसे फुलाने के लिए हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी छोटी चम्मच से कम बेकिंग सोडा डालेंगे। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो इडली ज़्यादा अच्छी बनती है। अब इडली बनाने के मोल्ड्स को हम थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि इडली निकालना आसान हो जाए। जो पहला घान होता है ना इडली का, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऑयल की ग्रीसिंग करनी पड़ती है, उसके बाद तो कम में भी चल जाता है। पहले हमें उसको माहौल बनाना पड़ता है कि भाई इडली अब बनने वाली है तो थोड़ा ज़्यादा लगा दो, बाद में वो यूज़ टू हो जाते हैं। चलिए सारे ही मोल्ड्स मैंने अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिए हैं और बस जो हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला था अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा, दोनों डायरेक्शन में मिक्स मत कीजिएगा और बस मोल्ड्स को फिल कर दीजिए। इस तरीके से ये हमारी इडली बनकर तैयार हो जाएंगी। सारे मोल्ड्स मैंने फिल कर दिए हैं, अब बस इसे हम रख देंगे। देखिए इसमें ना मोल्ड्स में छेद है, तो ध्यान रखिए छेद क्या हो ना, एक के ऊपर एक आए। ऐसा करने से जो स्टीम है वो जो नीचे बनती है वो ऊपर तक एक जैसी आ जाती है, नहीं तो इधर उधर होंगे ना तो स्टीम प्रॉपर नहीं आ पाती है ऊपर तक। तो ऊपर और नीचे जो स्टीम होनी है इडली, उनमें टाइम लग जाता है। इतनी देर में हमारी दाल भी अच्छी तरीके से गल चुकी है और बस सांभर बनने के करीब में ही पहुंच चुके हैं। ये सब्जियां हमारी पक गई है तो मसाले डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ढेर सारा सांभर मसाला पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी बना सकते हो, नहीं तो आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हो। मसाले जब एक बार ये आप डाल दो, उसके बाद इसमें हम 1 या 2 टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर से तो उतनी खटास नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए हम इमली का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इडली बनने के लिए मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। स्टीम के लिए गैस की फ्लेम हाई करेंगे और इतनी देर में हमारी जो इडली है बढ़िया तरीके से स्टीम हो जाती हैं। मोल्ड्स को स्टीमर से निकालने के बाद ठंडा होने देंगे। यहाँ पर जो दाल हमने पकाई है हल्का सा मैश करते हुए उसे मिक्स करेंगे ताकि एक सार हो जाए, अलग अलग ना दिखे। फिर जो भी हमने सब्जियाँ पकाई हैं वो इसमें हम डालेंगे। काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है ये सांभर, तो इसमें हम पानी भी डालेंगे। आप गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इमली मैंने भिगोई थी ना, तो उसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। जितना भी उसका पल्प है और जितना भी मोटा मोटा है, जितना भी इमली का रस निकाल सकते हैं आप, वो निकाल लीजिए और जो मोटा मोटा है उससे डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये मैंने पल्प निकाल लिया है, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर सांभर बनाने में।
और नारियल की चटनी बनाने में और लाल चटनी बनाने में भी। अब इस स्टेज में इसमें हम ये ड्रम स्टिक्स डाल सकते हैं। देखिए आप इस स्टेज में भी डाल सकते हो, अदरवाइज़ फॉर सेफर साइड आप अलग से पानी में उबाल लो ड्रम स्टिक्स और बाद में ड्रम स्टिक्स को सांभर में डालो। पानी सही डाल दीजिए क्योंकि वो पानी भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। और फिर 5 से 10 मिनट खुले में ही पका लो, ऐसा भी आप कर सकते हो। इतनी देर में इडली भी हमारी ठंडी हो गई है, तो बस आप अपने ना फिंगर से उसे पुश कीजिए, वो आराम से निकल आती है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर इडली बनकर तैयार हो जाती है। आप सारे ही बैच बनाकर तैयार कर लीजिए, लेकिन ढकना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इतनी देर में जो हमारा प्याज और टमाटर है ना, जो हमने पकाने के लिए छोड़ा था चटनी के लिए, वो भी पक गया था और ठंडा भी हो गया है। तो उसे मिक्सी जार में डालेंगे, थोड़ा सा इमली का पल्प भी डालेंगे और इसे बिल्कुल महीन पीस लेना है। महीन पिसता है ना तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये गया हमारा ये बोल में, ये चटनी तैयार है, तड़का बाद में देंगे। अभी नारियल की चटनी बनाने के लिए जो हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा भिगोया था ना पानी में, वो अच्छी तरीके से भीग गया है, तो बस वो ले लिया है मैंने। मूंगफली को रोस्ट कर लिया था, तो 2 मुट्ठी वो ले ली है मैंने। साथ में 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, ढेर सारी यहाँ पर हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे, स्वाद बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक डालेंगे और लहसुन 1 कली ज़रूर डालिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। अरे इमली तो डालना भूल ही गई, इमली भी हम थोड़ा सा डाल सकते हैं, पल्प ख़त्म हो गया था, ज़्यादा नहीं बनाया था ना, तो बस थोड़ा सा इमली भी डालिए और पीस लीजिए। थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें ड्राई हैं, बस पीस लीजिए, बिल्कुल महीन पीसिएगा। और ये हमारी नारियल की चटनी भी तैयार है। ये देखिए दूसरा गान भी हमारा इडली का बन गया है। किस तरीके से बिल्कुल स्पंजी इडली बन के तैयार होती है। 1 किलो में 70 इडली के लगभग बनकर तैयार हो जाती है। चलिए अब चटनी में ना हम तड़का लगाते हैं। तो तड़का के लिए तड़के पैन में थोड़ा सा तेल ले लीजिए, चने की दाल, उड़द की दाल, थोड़े से सरसों, कड़ी पत्ता और ऊपर से लाल मिर्च डालिए। और ये तड़का गया हमारी चटनियों के ऊपर। दोनों के लिए मैंने सेम तड़का बनाया है क्योंकि लाल चटनी में हम हींग पहले ही डाल चुके हैं, क्योंकि हींग बहुत ज़रूरी है लाल चटनी में, इसलिए मैंने अभी तड़के में लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चटनी हमारी दोनों बन गई है। आपको कौन सी चटनी अच्छी लगती है बताइएगा। रेयांश को ये लाल वाली चटनी ज़्यादा पसंद है और मुझे पर्सनली ये नारियल और मूंगफली की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। सांभर भी तैयार हो गई थी और बस मैंने गेस्ट को सर्व किया था और जल्दी जल्दी में थी, बिल्कुल प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी। और ये देखिए सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। वीकेंड में आप भी बनाइए। और पता है क्या हुआ, कैमरा मेरा ऑन छूट गया था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने ऑफ़ किया नहीं किया। तो रियांश आया और रियांश अपना रिव्यू दे रहा था कि हाँ बाकी सब बहुत टेस्टी बना है। और फिर मैंने सोचा चलो फाइनली आप सभी को एक प्लेट लगा के बताती हूँ कि ये हमारी साउथ इंडियन डिश इडली सांभर चटनी कैसी लग रही है। आई नो साउथ इंडियन जो फूड है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, लेकिन हम कुछ ही डिशेस तक सीमित रह गए हैं, पर कोई नहीं, वो भी सीखेंगे आगे चल के। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है। हाँ मैंने ये सूजी की इडली बनाई है, मेनली तो साउथ इंडिया में चावल और दाल की इडली बनती है, पर हम तो इसी से काम चला लेंगे। ये इडली ऐसी है ना, पहले से मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि इडली बनाना है। आज सुबह अगर रियांश ने बोला कि मम्मा इडली खाना है तो मैं आज ही बना देती हूँ। इसके साथ ये है, तो आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एन्जॉय।